सो 97, 98, 99 में जो पैसा बनाया, और कितना पैसा बनाया, 20 लाख रुपए। बहुत ही बड़ी रैली चल रही थी और लोग पैसा बना रहे थे। एक पागलपन जैसा था, ऐसा लग रहा था अभी कभी नीचे आएगा ही नहीं। मेरी नई नई शादी हुई थी मेघना से, और उन्होंने बताया कि अगर ये रिपोर्ट गलत हो गया तो आपका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। ये स्टॉक मार्केट बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। इसमें बहुत डेंजर है, रिस्क है, गैम्बल है, सट्टा है, पैसा डूब जाएगा। ऐसी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे ताने मैंने सुने जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था। मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था स्टॉक मार्केट में वो था मैं जब 8वीं कक्षा में था, 1993। वही साल है जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। मेरे पिताजी के साथ मैं वेकेशन में ऑफिस जाता था, कालबे देवी ऑफिस, जो कपड़े के बिजनेस में थे। लेकिन सारे लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे क्योंकि उसी टाइम पे ये स्कैम चल रहा था, और वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एसीसी, रिलायंस। और तब से मुझे फैसिनेशन हो गया कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है। और जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैंने पिताजी को बोला कि मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे स्टॉक मार्केट जाना। एक चार्टा मिला और बोला जाके पहले पढ़ाई करो, पहले डिग्री ले लो, फिर स्टॉक मार्केट में जाना। ये कोई उम्र नहीं है स्टॉक मार्केट में जाने। फिर बट मैंने भी ठान ली थी कि मुझे ये सीखना है, तो मैंने जानबूझ के ऐसी कॉलेज चुनी जो स्टॉक मार्केट के नज़दीक है। बॉम्बे में जो टावर है वहाँ से नज़दीक 10 मिनट दूर केसी कॉलेज। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन स्टॉक मार्केट में ही हुआ। तो ये पहले 5 साल जो मैंने स्टॉक मार्केट में बिताए, 1996 टू 2001, वाज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न। बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहले 1 साल तो मैं खाली जाके देखता था कि लोग क्या कर रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, भाव को चेक कर रहा हूँ, और सब लोग लिखते थे ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो मैं भी लिखता था। फिर 1 साल के बाद मुझे थोड़ी हिम्मत हुई, मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो ही जाके बराबर से सीखने को मिलेगा। और मैंने पिताजी से बात की, बोला मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत ऑपोजिशन, बहुत सारी गालियाँ सुनने के बाद मैंने ज़िद मान ली थी कि मुझे करना ही है। तो उन्होंने फिर हार के एक 10,000 का चेक दिया, जो मेरे अंकल को दिया क्योंकि मैं तो माइनर था। अब ये 10,000 से मैं जब स्टॉक मार्केट गया, और मैं अपने दिमाग में ख़याली पुलाव बना रहा हूँ कि मैं यहाँ से अभी करोड़ों रुपए बनाऊँगा। लेकिन वो 10,000 तो खत्म हो गए तुरंत ही, कुछ ट्रेड्स में खत्म हो गए। तब मुझे पता चला कि जो पेपर पे होता है, वो असलियत में नहीं होता है। क्योंकि देन द स्किन इज़ इन द गेम। जब आप पैसा लगाते हो तो इमोशंस भी आते हैं। और उसके बाद पता चला कि अभी मुझे आगे ट्रेड करना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी पैसा खत्म, और पिताजी ने सीधा साफ मना कर दिया कि अभी कॉलेज जाना है और पढ़ाई करना है, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ। बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने अंकल को बताया कि प्लीज़ मुझे और भी सिखाओ, और भी ट्रेड करना है। धीरे धीरे करके मैं कुछ उनके अकाउंट में छोटा छोटा ट्रेडिंग करने लगा, और मार्केट ने मेरा साथ दिया, जो इसको बोलते हैं बिगिनर्स लक। मार्केट एक तेज़ी की रुख पकड़ी उसने, जैसे ऊपर जा रहा था 97, 98, 99 में जो आईटी स्टॉक्स थे। तो पैसा बनाना आसान हो जाता है जब मार्केट ऊपर के ट्रेंड में होता है, और हमको लगता है कि हम एक्सपर्ट हैं। सो 97, 98, 99 में जो पैसा बनाया, और कितना पैसा बनाया, 20 लाख रुपए। बहुत बड़ा नंबर है, आज के तारीख में 2-2.5 करोड़ हो जाते हैं। और तब मुझे लगा कि अभी मुझे सब आने लगा, अभी मुझे समझ में आ गया, अभी मैं करोड़पति बनूंगा, अभी मुझे पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सब मेरा सपना चूर-चूर हो गया जब डॉट कॉम बबल हुआ। डॉट कॉम बबल में सारे स्टॉक्स ऐसे गिरे कि मेरे 20 लाख जो मैंने कमाए थे, वो तो गए, ऊपर से गए, और मैं डेट में आ गया। तब मुझे पता चला कि इतना आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और तब मेरी जो जिज्ञासा थी सीखने की, वो और पैदा हुई, और मैंने फाइनेंस एमबीए किया। 2 ही रास्ते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के, एक है फंडामेंटल और एक है टेक्निकल। तो मैं फंडामेंटल भी सीख रहा था एमबीए करके कॉलेज में, और टेक्निकल के क्लासेस और टेक्निकल्स की बुक्स पढ़ रहा था। ये 2001 से लेके 2007 तक 6 साल 7 साल लगातार मैंने पढ़ाई की। उसमें छोटी-छोटी या गलतियाँ भी की, लेकिन पढ़ाई में मैंने 400 से 450 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट के ऊपर। जितने भी उस टाइम पे जो कम लिमिटेड नंबर्स के वीडियोज़ थे या कोर्सेज़ थे, वो करने लगा, और फंडामेंटल भी करने लगा। और तब मुझे लगा कि अब इसको यूज़ करने का टाइम आया। और 2007, अगर आपको याद है, बहुत ही बड़ी रैली चल रही थी और लोग पैसा बना रहे थे। एक पागलपन जैसा था, ऐसा लग रहा था अभी कभी नीचे आएगा ही नहीं। और सबको, रिक्शा वाले, पान वाले, सबको ट्रेड करना था। और दिसंबर 2007 में मैंने एक ऐसा रिपोर्ट बनाया, जो मैंने स्टडी किया है कि ये जो हो रहा है अभी मार्केट में पागलपन, और ट्रेंड ऊपर जा रहा है, इसके बाद मार्केट क्रैश होता है यूजुअली। पिछली हिस्ट्री में देखा है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, पिछले हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, और उसके से प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा। और उसी को यूज़ करके मैंने एक रिपोर्ट बनाया, जो सारा टेक्निकल था, जिसमें मैंने पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स और आरएसआई और ये सब को जोड़ के, और सेंटिमेंट को जोड़ के एक रिपोर्ट बनाया कि ये मार्केट क्रैश होगा और 1 साल तक क्रैश चलेगा। अब तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सही हो जाएगा। मुझे खुद को वो रिपोर्ट पब्लिश करने को भी डर लग रहा था, राइट? और मेरी नई नई शादी हुई थी मेघना से, और उन्होंने बताया कि अगर ये रिपोर्ट गलत हो गया तो आपका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा।
बट फिर भी हिम्मत करके मैंने वो रिपोर्ट पब्लिश किया दिसंबर में 2007, और जनवरी 2008 20% मार्केट नीचे, और फिर जुलाई 2008 और 20%, और अक्टूबर 2008 और 20%, मतलब 50 से 60% मार्केट क्रैश हुआ पूरे एक साल तक। और तब पहली बार क्रैश हुआ और मुझे लॉस नहीं हुआ इतने सालों में। तब मुझे समझा कि मुझे कुछ तो समझ में आने लगा है, जो स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने इतनी पढ़ाई की है, और ये मुझे 12 साल लगे सीखने को, सारी किताबों और कोर्सेज। बट मेरे पास कोई एक ऐसा मेंटर या कोच नहीं था जो मुझे ये सारा रास्ता दिखाए। मैंने अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग बुक्स और बहुत सारी गलतियां करने के बाद, बहुत सारा टाइम डालने के बाद सीखा। वो जो रिपोर्ट मैंने 2008 में बनाया था वो वायरल हो गया, और 2009 में मुझे कॉल आया CNBC TV 18 से कि आपको एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हम बुलाना चाहते हैं। और उस टाइम से लेके आज तक हर हफ्ते 1 या 2 शो होते हैं मेरे अलग अलग चैनल्स पे, और वहाँ पे मैं अपना टेक्निकल व्यू देता हूँ। बट इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे जो लॉसेज है, इसके पीछे जो लेसन्स है, और इसके पीछे जो दर्द है, वो किसी को नहीं दिखता है। लोगों को लगता है कि हाँ बहुत बड़े ट्रेनर है, बहुत बड़े कोच है, बुक्स पब्लिश्ड है, TV पे आते हैं, इतने सारे कोर्सेज करते हैं, इतने सारे YouTube फॉलोअर्स है, बट बहुत लंबी कहानी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिल्वर स्पून से पैदा हूँ। मैं लोअर मिडिल क्लास से था, जहाँ पे स्टॉक मार्केट मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया था, बट मैंने ठान ली थी कि मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मैं एक सबसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है, उनको, बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज नहीं है, डर लगता है स्टॉक मार्केट से, लॉस से डर लगता है, राइट? अब ये सारी चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन लोगों को रातों रात पैसा बनाना है। आप इसको प्रोफेशन की तरह देखो। प्रोफेशन क्या होता है? एक डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, वो 2 साल 3 साल पढ़ाई करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर ट्रेडर बनता है, फिर वो डॉक्टर बनता है। वैसे यहाँ पे ट्रेडर बनते हैं, राइट? सो यहीं पे भी एक अगर सीखने की कोशिश करोगे, फंडामेंटल है, टेक्निकल है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप टेक्निकल कर सकते हो, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आप फंडामेंटल भी कर सकते हो। इस 2 चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये 2 चीज़ नहीं कर रहे हो, दोनों में से एक भी नहीं कर रहे हो, तो आप सट्टा कर रहे हो, गैम्बल है। अगर सट्टे की तरह करोगे तो सट्टे का रिजल्ट मिलेगा, जो है लॉस। और अगर प्रोफेशन की तरह करोगे तो प्रोफेशनल की तरह रिजल्ट मिलेगा, और एक हाई पेइंग प्रोफेशन भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं हाई इनकम स्किल। सबसे पहला तो हमको पैसा बनाने के पहले लॉस नहीं करना, वो सीखना है। वो जो हमेशा मैं बताता हूँ कि क्रिकेट में अगर आप देखते हो तो मुझे पिच पे टिका रहना है, मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, मेरी विकेट को बचा के रखना है। अगर एक बार मैं लॉस करना बंद कर दूंगा, फिर मैं पैसा बनाने के बारे में सोचता हूँ। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करियर चुनना चाहते हो तो पहले आपको देखना है कि मैं इसमें कितने साल टिकना चाहता हूँ। इट्स लाइक रातों रात पैसा बनाना है, वो पॉसिबल नहीं है। पहले आप अपने आप को टाइम दोगे कि मैं, ये स्किल है, एक कला है जो मैं सीखना चाहता हूँ, और आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर एक चीज़ मुझे बतानी है कि अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करियर सक्सेसफुल बनाना है तो आपको एक लर्नर बनना पड़ेगा, एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ और अभी भी समझ रहा हूँ, अभी भी ट्राई करता हूँ नए नए टूल्स और नए टेक्निक्स कि कैसे इसको अच्छा किया जाए। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग होता है, वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग या ट्रेनर्स या यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल उसी से ल्योर करते कि आज इतना कमाया, आज ये ट्रेड कर लो। ये रोज का काम नहीं है, और अगर रोज करोगे तो ये जॉब बन जाएगा। फ्रीडम कहाँ है? हमको एज अ ट्रेडर हमको क्या चाहिए? वॉरेन बफे क्या बोलते हैं? यू नीड टू लर्न हाउ योर मनी मेक्स मनी वाइल यू आर स्लीपिंग। मतलब आप जब सो रहे हो तब आप पैसा कैसे बना सकते हो, और वो आप मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कर सकते हो। और रिसेंटली एक ट्रेडिंग चैंपियनशिप होती है US में, जहाँ पे आपको 1 जनवरी को शुरू करना है ट्रेडिंग, और 31 दिसंबर को देखते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा रिटर्न है, और उसमें से विनर आते हैं। और इंडिया से मैंने पार्ट लिया था और मैं नंबर 3 पे आया, वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डिवीजन में, जहाँ पे मैंने 80% रिटर्न जनरेट किया। अब ये 80% रिटर्न जनरेट बहुत अच्छा है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले साल में 80% करोगे, ये मेरे 27 साल के बाद रिजल्ट आया है। लेकिन आप अगर सिस्टमैटिक करोगे तो हमको क्या करना है? एज अ बिजनेस हमको 15 से 20% रिटर्न चाहिए, ताकि हम FD से ऊपर रिटर्न ला सके, नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ऊपर रिटर्न लेके आ सके, या कोई भी और अदर एसेट क्लास है। और आपको पता ही है कि अगर इक्विटी को आप चेक करोगे तो इतने साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एक ही एसेट क्लास है, वो है स्टॉक मार्केट। बट उसको सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस ड्रिवन करना पड़ेगा, उसको एक रूल बेस्ड डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, वो आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रूम फॉर एरर बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, एक भी रॉन्ग ट्रेड ले लिया, एक भी गलत डिसीजन ले लिया, तो बहुत नुकसान हो सकता है। पहले सीखे, फिर छोटा छोटा ट्रेड करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के ऊपर लेके जाए, जैसे एक प्रोफेशन में होता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।